मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस, हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर में राहील है, हमारी डॉक्टर आज अरीज भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे जो बड़े ज़बरदस्त मुझे लगता है हमारे पैनल का हिस्सा है, क्योंकि जब भी हमने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के हवाले से कुछ जानना होता है, एक बड़ी साइंस है, और ये साइंस आप समझ लेना आप सही रहेंगे, बॉडी की प्रॉपर जो साइंस है। हमारे साथ डॉक्टर नदीम नईम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो एक सवाल जो मेरा आप तमाम लोगों से, वो ये हम चाहत सबसे पहले जो हम बना रहे थे ना, बल्कि साहब रेजोल्यूशन बना रहे थे, उसमें आता है सब हमने वजन कम करना है इस साल में, सबसे ऊपर ये बात आ रही थी वजन कम करना है, हेल्दी नहीं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते ऐसा क्यों है? ज़बान के चटखारे आराम तलब होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना है, और आपको ग़िज़ा से प्यार है, तो ये भी वजह हो सकती है। और फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे हमें नहीं पता होता। देखिए, एक होता है कि जो डिप्रेशन में भी आप जो है ना खाना ज़्यादा खाते हैं, हाँ, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, उसमें भी, और स्ट्रेस में भी ना, तो ये सारी चीज़ें, हार्मोन्स तो हैं। अपने आप को जाने ना कि आपको किस वजह से ओबीस हो रहे हैं, अगर वो वजह पता चल जाए, उस पर काबू पा ले तो। और बहुत से जगहों पे मैं देखती हूँ बिल्कुल साहब, जहाँ पे आप वो वेंट आउट नहीं कर रहे थे ना चीज़ें, तो आप फिर गुस्से में खाना खाने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग बदलाई पसंद होते हैं ना, उनको खानों से ज़्यादा प्यार होता है। तो आपने देखा होगा जो ओबीस लोग होते हैं ना, वो बहुत स्वीट होते हैं, काम स्वीट होते हैं, बस वो अपना सारा गुस्सा भी खाने पे निकालते हैं। हाय, ये बात भी बिल्कुल आपने सही की। डॉक्टर साहब, क्यों इतना मुश्किल है वजन कम करना, ये बताएं। देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप वाकई ओबीस हैं या नहीं है। ये बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल है। एक चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपने अपनी हाइट लेनी है सेंटीमीटर के अंदर, वेट लेना है, और गूगल पे लिखना है BMI कैलकुलेटर, वो डाउनलोड हो जाएगा। आप हाइट डालेंगे, वेट डालेंगे, और आपका BMI सामने आ जाएगा। अब नॉर्मल BMI क्या होता है? अगर आपका BMI 18.4 से लेके 23 तक है तो आपको वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आइडियल वेट में हैं। अच्छा। अगर 23 से 25 तक है तो आप ओवर वेट हैं, यानी आपको वेट लॉस की ज़रूरत है। और अगर 25 से ज़्यादा है तो फिर आप ओबेसिटी क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको डेस्परेटली आपको तो कंफर्म ज़रूरत है उसकी वेट लॉस। अब हमारे पास अक्सर आती है ना खवातीन, उनका वेट होता है कोई 55 kg, डॉक्टर साहब मुझे इसको और कम करना है। तो जब वो BMI निकाला तो पता चला कि वो तो ऑलरेडी 18-19 पे घूम रहा है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई इस वक्त आप आइडियल और हेल्दी वेट में हैं। तो ये तो हो गया कि आप मोटे हैं भी सही या नहीं। अच्छा, वेट लॉस क्यों नहीं होता? मैंने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में ना किसी भी इंसान को ये नहीं सुना कि वो कहे कि नहीं जी मेरा अपना वजन बढ़ाना है। मैंने पतली से पतली लड़की भी देखी ना, वो भी कहते हैं जी मुझे वजन कम करना है। खवातीन में यही होता है। जी हाँ, थैंक यू। ठीक है, ये बस वेट गेन के लिए भी आते हैं, वेट गेन के लिए आते हैं, बहुत आते हैं। और ये डॉक्टरों में राहील, ये नहीं मुझे ना थोड़ा सा वजन थोड़ा सा और करना है। ये कहाँ जाएंगी आप? नहीं, देखो हुआ है कि 2021 तक मुझे वेट बढ़ाने की ज़रूरत थी, मतलब मैं बिल्कुल भी वज़न कम करने की कोशिश नहीं करती थी। अब 21 के बाद थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर मुझे बुरा लगता है। अच्छा, अभी आपको लगता है बढ़ गया आपका वजन? हाँ। ये वो BMI वही बात होगी ना, BMI कैलकुलेट। शो बंद करे बनी भाई, बस कर, बंद करे, ये मेरे जुम्मे से बर्दाश्त नहीं, मुझे लग रहा मुझे अब तो मैं ना हमें जलाने के लिए ये वाली बातें करती हूं। हाँ मतलब चेक करे ये कह रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी, 25 से ज़्यादा हो तो ओबेसिटी पे, ओबेसिटी के ऊपर, 23 से ज़्यादा तो ओवरवेट। अब वेट कम क्यों नहीं होता? इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे ज़्यादा रीज़न हार्मोनल ही होते हैं, यानी कि ज़ाहिर मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन्स का डॉक्टर हूँ, तो मेरी फील्ड ही सबसे पहले आ जाती है। जिस समय कुछ ऐसे फसाद की जड़ है ये, फसाद की जड़, अगर इनका मिजाज बिगड़ा हो, और अगर इनका मिजाज अच्छा हो तो ये आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हार्मोन्स ही तो आपको चला रहे हैं ना। अगर हम थायराइड की बात करें, वो थायराइड आपको पूरे दिन चलाता है। आप थायराइड वीक कर दें, आप पूरे दिन सुस्त पड़ जाएंगे। आप थायराइड ओवर एक्टिव कर दें, आप भागते दौड़ते नजर आएंगे। खैर, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो वेट गेन करवाते हैं? कॉर्टिजोल वेट गेन करवाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वेट गेन करवाती है, थायराइड का कम होना वेट गेन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो वेट गेन करवाते हैं। अब सवाल है, ये तो एक मेडिकल बात हो गई ना, जनरल लोगों के लिए क्या किया जाए? तो मैं बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल बताता हूँ। वेट गेन करवाता है। जब आपका वेट गेन हो रहा होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिससे और वेट गेन होता है, जिससे और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिससे और वेट गेन होता है, जिससे और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब इसको तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ते कैसे हैं? जैसे PCOS की पेशेंट हमारे पास आती हैं तो हम आप कहते हैं कि अगर आप इस साइकिल को किसी तरीके से तोड़ दें तो अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। पहले 5 kg वेट लॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो कर लिया तो फिर चीज़ें स्मूथली चलती जाती हैं। अगर आप पहला 5 kg नहीं कर पाते हैं तो फिर मुश्किल होता है। उसमें हेल्प करती है हमारी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, उसमें हेल्प करता है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करना। एंड डेफिनेटली अब तो मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो बहुत हेल्प करती हैं, अगर हमें जेन्युइनली वेट लॉस करके एक आइडियल वेट के अंदर लाना हो तो। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये मैं उनको देख के मुझे याद आ गया कि तो अपना वजन कम करना है तो मुझे बताएं
क्या ऐसी आपके नज़दीक ऐसी क्या चीज़ है जब आपके पास भी लोग आते हैं, और आपका तो कोई टॉनिक भी है जो स्पेसिफिकली हमारे पास लास्ट टाइम हेरा भी आई थी, वो कही थी मैंने डॉक्टर उम्मे राहील का वो टॉनिक इस्तेमाल किया, मैंने वज़न रिड्यूस किया, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे होते हम इतने फिट के बावजूद? वेट लॉस नहीं कर पा रहे। देखिए सबसे बड़ी बात जैसे भी बिल्किस ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका वेट कितना है। बड़ी प्यारी बात की डॉक्टर साहब ने कि हर आदमी चाह रहा था कि वेट कम हो जाए, लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि हमें कैसे कम करना है, कितना कम करना है और कब कम करना है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे लाइक कल ही मेरे पास पेशेंट आई कि जी सब कुछ कर लिया मैंने कहा वेट मेरा कम नहीं हुआ है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इतनी सारी आपकी डाइट प्लान कैसे हो सकता है? कि नहीं जी आपकी दवाओं में कोई असर ही नहीं है, सब बेकार है, मैं तो स्टेमिंग ड्रिप्स भी लगवा ली, सब कुछ कर लिया। क्या बस सिर्फ नाश्ते में दूध में छुहारे बादाम डाल के पीती हूँ मैं? डाइट तो मैं अपनी जगह कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए शाम को कुछ भी नहीं, थोड़ा सा जाहिर सी बात है कमजोरी होती है। जो आपने वो 2000 कैलोरी डक ली है कि आपने जो सुबह नाश्ते में इतना रिच आपने दूध और शेक बना के जो हम वेट गेन करने के लिए देते हैं खजूर का शेक, वो आप वेट लॉस के आपको वीकनेस ना हो जाए तो आप वेट कैसे लॉस करेंगे? आपका वेट तो उस वक्त कम होगा जब आप अपनी बॉडी को अपनी डाइट को समझें। पहली चीज़ आपको डाइट का पूरा प्लान बनाना पड़ता है। आपको रात का खाना जल्दी खाना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप बैठे बैठे कभी भी वजन कम नहीं कर सकते। आप वॉक करने चाहिए, कुछ भी करें, आप घर में झाड़ू पोछा लगा लें, ठीक है, घर में आपने झाड़ू पोछा लगाना है। अच्छा जुमाए कहती हम पूरा दिन बच्चों के पीछे भागते हैं, वजन कम नहीं होता, वो एक्सर्शन है, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं है। हाँ। आपने एक कमरा अपना बना लिया, उसमें आपने झाड़ू पोछा खुद ही करना है, पोछा लगाना है। आप आटा गूंदना शुरू कर दें, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब आपकी एक्सरसाइज होगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा और वो आपको स्टोर नहीं होगा। हमारे ये होता है कि हम दवाओं पे चले जाएंगे तो हमारा जो है पेट खराब होता है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे करना है इस पे बात भी करेंगे। हमारे साथ कॉलर है जी फरजाना साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आतिफ दिया, कैसी हो? ठीक हो? मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया फरजाना, बहुत शुक्रिया। मेरी फेवरेट है। मैं कॉल जब भी होती है मैं कॉल करती हूँ, कॉल नहीं होती है। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है तो मैं अपने वेट के बारे में बता रही हूँ। मेरे 6 ऑपरेट हुए हैं और हार्ट की पेशेंट हुए, तो मेरा 105 किलो वजन था। अच्छा। तो तकरीबन अब मेरे 82 किलो वजन हो गया है। और मैंने ना खाने की वजह से जब भी कोई चीज खाने को दिल करता था तो मैं नहीं खाती थी। मेरे घर में सब्जियां पड़ी होती थी, ज्यादातर तो खीरे पड़े होते थे, वो खा लेती थी। मतलब नाश्ते में बहुत कम खाती थी, नाश्ते में चाय वगैरह कोई दूध वगैरह नहीं ले रही। और पराठे को छोड़े हुए मेरे को 12 साल हो गए और ऑपरेट हुए हैं, मेरे हार्ट की भी पेशेंट हूँ। तो मैं कहती हूँ मैंने खाने में रोटी सब चीजें दूर रखी हैं, तो अब मेरा 82 किलो, अब इससे कम कैसे होगा? अब भी मैं वॉक भी कर रही हूँ, सुबह शाम कर रही हूँ। हाँ, और घर के काम खुद करने शुरू कर दिए, पहले नहीं कर सकती थी, अब खुद करने शुरू कर दिए। लेकिन पहले तो भाई तालियां, आपने 12 साल से पराठा नहीं खाया, आपने अपना मन मारा है और बाकी 6 ऑपरेशन से बॉडी के अलावा समोसे पकोड़े बर्गर शॉर्मा ये चीजें नहीं खा रही, बिल्कुल नहीं खा रही। मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं खा रही मैं। बच्चे लेके आते हैं, मेरा दिल नहीं करता देखने को। मैं सदके जाऊँ। अच्छा तुम परेशान है, इनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वो इतनी एफर्ट कर रही हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट की बात भी कर ली। अब अरीश थोड़ी सी ना चीज़ें ऐड एक्चुअली कर, आपको से पूछना चाहेंगे और कुछ? नहीं, इनका मैं बताती हूँ। इनका भी सर ने BMI की बात की, थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी। देखो BMI इज़ ना ऑन वेट एंड हाइट बेस्ड। अभी अगर आप रिसेंट रिसर्च पढ़ें, जैसे काफ़ी सारी मेडिसिन आ गई हैं वेट लॉस की, अगर बाहर क्लिनिकल ट्रायल्स देखें ना तो वो 40 BMI को अबव दे कंसिडर ओबीस पेशेंट्स। वाई? बिकॉज आप जब BMI हम लिखते हैं ना, हम सिर्फ हाइट और वेट देखते हैं। अब आपके पास 6 पेशेंट है, मेरे पास क्योंकि मल्टीपल काम ही है मेरा मेन तो आते हैं, एक ही वेट के डिफरेंट हाइट के पेशेंट्स होंगे, उन सब का BMI हो सकता है देयर इट इज़ मोर देन 25, लेकिन हम सबको 20 नहीं कैटेगराइज करते बिकॉज उसमें हम मसल मास देखते हैं, हम बॉडी का फैट परसेंटेज देखते हैं। अगर आपकी फैट परसेंटेज ज़्यादा हो रही है, विस्टल फैट ज़्यादा हो रहा है, देन वी कंसिडर कि इनको कौन सी डाइट देनी है। उसमें ऑफकोर्स हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। फीमेल से तो मैं कहती हूँ हर रोज़ जो है ना, सुबह एक हार्मोन डिफरेंट होता है, रात तक डिफरेंट हो जाता है, नेक्स्ट डे वो डिफरेंट हो जाता है। तो फीमेल्स की तो वर्किंग ऑफ बॉडी इज वेरी डिफरेंट। मेरे पास 2 कपल आएगा तो हमेशा मेल जल्दी लूज करते हैं, बेचारी खवातीन हमेशा से कोई भी डाइट से इवन कीटो और कुछ भी करे बंदा जल्दी गिराता है। मल्टीपल हार्मोन्स जो हमारा डेली बेसिस पे, आप कहते थे आज मैं बड़ी खुश हूँ, कल मैं रो रही थी, तो ये फीमेल हार्मोन्स आर टू मैनी ना। अच्छा, दूसरी जैसे डॉक्टर उम्मे राहील ने कहा
कि एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज का एक सिंपल सा रूल है, आप सारा दिन चाहे यहाँ से लेकर अपने घर तक भी पैदल चले जाएं, आप वेट लॉस तब तक नहीं करेंगे जब तक आप आपका टारगेट हार्ट रेट अचीव नहीं करेंगे। यानी कि आपका हार्ट रेट बढ़ना नहीं, आपका टारगेट हार्ट रेट अचीव करना जरूरी है। टारगेट हार्ट रेट जो होता है वो आप एक फार्मूला होता है 220 में से आप अपनी एज डिडक्ट करते हैं, उसका 60 to 80% जो भी आ रहा है। नॉर्मली मैं कहती हूँ अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो एवरेज जो है ना 130 से 150 होता है। अगर आप चल के जाएंगी ना आपका 100-110 तक जाएगा, लेकिन वो 130 से 150 के बीच में आए और फिर एटलीस्ट आप उसको 10 से 15 मिनट मेंटेन करेंगे तो आपका फैट बर्निंग स्टार्ट होगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, वो जो स्प्रिंटिंग करते हैं ना, एक तो आप वॉक कर रहे होते हैं, उसके दौरान एकदम से आप तेज से स्प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, फिर देन आप अपने हार्ट रेट को पहुंचाते हैं एक लेवल तक यू हैव टू मेंटेन इट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स मेंटेन होगा तो फैट बर्निंग स्टार्ट होगी। ये नहीं कि रनिंग इज इंपॉर्टेंट, आप ये सोचें कि मैंने 10 मिनट अच्छा 130 पे रखा है तो मैं सारा वेट लूज कर लिया, दिस इज नॉट हैपनिंग। अच्छा, और फिर हम लोग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट 70 to 80% आपकी डाइट, आपके हार्मोन्स किस तरह वर्क करें, दैट मैटर्स। बाय बिकॉज आप एक वर्क में एक जो एवरेज पर्सन है दैट ओनली बर्न्स 500 to 600 कैलोरीज आप एक मील में पूरी कर लेते हैं। अब उसमें फिर कैलोरीज की बात आ जाती है, लोग कहते हैं हम तो कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। कैलोरी डेफिसिट वर्क्स फॉर अ सर्टेन टाइम, बट आपको ये देखना है कि व्हाट कैलोरीज। आसान अल्फाज मुझे आप लोग ये बताते हैं, मैं आप चारों से मिलके सवाल मेरा यही है, हम ऐसी अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ डाल रहे हैं जो हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए हेल्दी है बट इट इज़ एक्चुअली नॉट हेल्दी फॉर अस और हमारा वेट गेन कर रही है। अच्छा देखें, आसान अल्फाज में जो हम गंदम की रोटी खाते हैं ना वो भी आपका वेट गेन करता है। आज मैं ये बताऊंगी कि आपने खानी है ये चीज़ें, लेकिन किस तरह से, हाँ। किस तरह खानी है। चीनी, सब कहते हैं कि भाई चीनी खाने से वेट गेन होता है और वाकई होता है। तो ये चीज़ें, फिर चावल, जो अनाज हमारे घर में हमेशा खाया जाता है वो ही जो है ना उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, वो आपका वेट गेन। अच्छा मुझे बताएं, ये उबले हुए चावल की कैलोरीज डिफरेंट है और वो जो पुलाव वाले और बिरयानी वाले इनकी उनमें कैलोरीज डिफरेंट है, तो उबला हुआ चावल थोड़ा सा जी बिल्कुल कैलोरीज सेम है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। पुलाव में तो आप ऑयल डालते हैं ना, कैलोरीज सेम होती हैं दोनों की। कुकिंग आपका मेथड ऑफ कुकिंग, ऑयल जब ज़्यादा डाल देंगे ना तो अल्टीमेटली उसमें शक्कर की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शक्कर और चीनी दोनों की कैलोरी सेम है एग्जैक्टली। गुड़ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, गुड़ भी एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कंट्राडिक्ट मैडम से करना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ना BMI के अगेंस्ट बड़ी रिसर्च हुई पिछले 15-20 साल से ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी, वेस्ट सर्कमफेरेंस, फिर हमारी बॉडी का इंटरेस्टिंगली कोई भी पैरामीटर BMI को डिफीट नहीं कर पाया, क्योंकि जो आर्टिकल्स है ना, जो रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट अभी भी BMI है। अच्छा, ये मैडम का एक बात बिल्कुल वैलिड है कि अगर बॉडी बिल्डर आपके पास आ जाता है तो वो बॉडी बिल्डर का तो जाहिर सी बात है उसका BMI तो ज़्यादा होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो हमने रेंजेस बनाई है ना, जैसे नॉर्मल रेंज BMI की है वो 18.4 to 23 है एशियंस के लिए, 25 वेस्ट के लिए, काकेशियंस के लिए। हमने एशियंस के लिए थोड़ा उसको कम किया है क्योंकि हम एशियंस प्रोन होते हैं डायबिटीज के लिए। तो वो जो रेंज है ना, वो रेंज उसको काउंटर कर लेती है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉडी बिल्डर भी आ रहा है तो आइडियली उसका BMI अगर वो हेल्दी है, वो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो 23 को क्रॉस नहीं करेगा, या आप ऐसा समझें कि वो निगलिजिबल क्रॉस कर लेगा। बाकी चीज़ें मैडम ने जो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली हम लोग जिस चीज़ को काउंटर करते हैं वो होता है वेस्ट सर्कमफेरेंस, सेंट्रल ओबेसिटी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जनरली मोटे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जनरली इतने मोटे नहीं होते लेकिन उनका पेट ज़्यादा होता है। एक मुझे डॉक्टर साहब आप बताएं, हमने कराची में देखा है और लोग बड़े, अभी बल्कि मेरे ब्रदर आए हुए थे पाकिस्तान, तो मुझे कहते हैं यार मैंने कराची में नोट किया लोग वैसे पतले पतले लड़के हैं लेकिन सबके पेट निकले हुए, टेढ़ियां सबकी निकली है। सबसे बुरी है ये, सबसे बुरी चीज़। और आपको बताऊं, वेस्ट के अंदर जो आपकी नॉर्मल वेस्ट सर्कमफेरेंस है, मेल में 102 सेंटीमीटर है, फीमेल में 90 है। एशियंस में मेल में 90 है और फीमेल में 80 है। यानी हमने अपनी वेस्ट सर्कमफेरेंस भी नीचे कर ली है नॉर्मल में। उसका रीज़न ये है कि हम प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर मैं सिर्फ 90 और 80 सेंटीमीटर की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि आप तीनों को छोड़ के बाकी तो जो भी यहाँ नजर आ रहे हैं सबका वेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्लूडिंग मी ज़्यादा होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी बारे में तारीफ कर दी, मुझे इतना खिलाया। मैं कह सकती हूँ मुझे तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पे कह रहे हैं कि आप ठीक है। अच्छा, लेकिन वही बात जो हम खा रहे हैं और गलती कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से जूस भी आ जाता है, ये जो हम फ्रूट चाट बना के खाते हैं बड़े मज़े की लगती है, बहुत सारी फ्रूट चाट भी ख़राब चीज़ है। बेसिकली अल्लाह ताला ने ना हमें
चीज़ें सारी प्रोवाइड की हुई हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी मिक्सिंग बहुत करते हैं, फिर हम उसको बहुत सारे फॉर्म्स में चेंज करके करते हैं। आप सोचें, अगर आप देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो जो वीगन होते हैं या वेजिटेरियंस होते हैं, दे आर मोर हेल्दियर कंपेयर टू जो हम सब कुछ खा रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, वो एक टाइम पे एक चीज़ खा पे फोकस करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें चटखारे चाहिए, तो वी मिक्स ईच एंड एवरीथिंग, वी चेंज द फॉर्म ऑफ थिंग्स। हम लोग कुकिंग इस तरह करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज हो जाता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आधी उड़ जाती हैं। तो हम लोग ये बड़ी खराबियाँ करते हैं। अल्लाह ताला ने सीजन में फल रखे हुए हैं, सब्जियाँ रखी हुई हैं, आप एक टाइम पे एक चीज़ खाएं, फोकस करें, तो आपको कोई चीज़, और घर का खाना खाएं प्लीज़। ये जो हम लोग बाहर से चीज़ें लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें लेते हैं, जितनी जो रिफाइंड चीज़ें। डॉक्टर आप क्या खा रही हैं कि आप दिन ब दिन और मतलब वैसे ही आप पतली और मजीद पतली होती जा रही हैं? बट ऑफ कोर्स आप एक्चुअली मेरी ना लेवल ऑफ मोटिवेशन बढ़ी। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपनी मोटिवेशन रखें कि आपका क्या है, आपने क्यों अच्छा दिखना है। बाकी सेल्फ लव में हम लोग कहते हैं कि मुझे खाना अच्छा लगता है इसलिए ये भी मेरा सेल्फ लव है, बट आपकी मोटिवेशन कि हमने अच्छा क्यों दिखना है। आप शादी से पहले क्यों लोग पतले होना चाहते हैं? बिकॉज़ दे हैव दिस कि हमें सब दुख देखेंगे, हम तैयार होंगे, हमारा बड़ा इवेंट है। शादी में के लोग ओकेजन होते हैं ना, ओकेजन्स वही ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई बाद में। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर बिल्किस जाएंगी किचन में और फिर डॉक्टर बिल्किस के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें बनाना बताएंगे।